नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के स्कीम के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई कंट्रा फंड। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। इसमें आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में एसबीआई कंट्रा फंड का पूरा रिव्यू हम करेंगे। तो आपको बताएंगे इस फ़ंड के बारे में बहुत सारी जानकारी, जैसे कि आप इस फ़ंड के पास्ट में कितना रिटर्न दिया है, इस फ़ंड में जो एएसयू, इस फ़ंड में हमें कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, इस फ़ंड में टैक्स में क्या गाइडलाइंस हैं, और इस फ़ंड में किस तरह के इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। तो अगर आप दोस्तों इस फ़ंड के बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना, बगैर स्किप करे। दोस्तों, अगर आप इस फ़ंड के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अंत तक बिना स्किप करे पूरा देखेंगे और एक छोटा सा लाइक ज़रूर करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बारे में हम जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी बैंक है। एसबीआई एक और कंपनी है जिसका नाम एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, और इस कंपनी में जो ईयूएम 10 लाख रुपए यानी कि करोड़ से भी ज़्यादा है। और हम बात करने वाले हैं एसबीआई कंट्रा फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसमें इस फंड की जो कैटेगरी के बारे में। यह एक वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि यह म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक्स खोजता है जो कि आज अंडर वैल्यूड, यानी कि, लेकिन इसमें जो फ्यूचर उसकी जो प्राइस बढ़ सकती है, ऐसे स्टॉक ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद अगर हम खुद ऐसे स्टॉक खोजेंगे तो बहुत समय लगेगा, ऐसे स्टॉक खोजेंगे तो बहुत समय लगेगा, और हो सकता है यह सही रिसर्च भी नहीं हो पाए। लेकिन इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स यह करते हैं, इस फंड की जो एनआईवी की बात करें, इस फंड की एनआईवी 419 एनआईवी किसी म्यूचुअल फंड के जो पर यूनिट वैल्यू बोलता है। अगर हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के जो पास्ट रिटर्न, तो पिछले एक साल के जो फंड 3.5% आपको रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो इसमें 27% का रिटर्न आपको देखने को मिला, और 5 साल की बात करें तो इसमें 34% का रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में आया है। बाकी अगर इसमें 16% के रिटर्न दिया गया है। यह म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च कर दिया गया था। इस म्यूचुअल फंड की जो क्रिसल रेटिंग 4 स्टार है, जो कि अच्छी मानी गई है। इसके बावजूद म्यूचुअल फंड का जो एक्सप्रेसो है 0.64% आपको मिलता है। एक्सप्रेसो रेशो एक फ़ीस होती है जो कि म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है। म्यूचुअल फंड का जो एयूएम करीबन यानी कि 44,000 करोड़ का, यानी कि इसमें करोड़ों लोग इसमें म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई की तरफ से कंट्रा फंड ने कौन कौन से कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जो उनमें से कुछ प्रमुख कंपनी जी आप देख सकते हो है एचडीएफसी बैंकेड, यानी कि रिलायंस और लिमिटेड, एनएफटी जो बैंक, आईटीसीईडी, कोटक महिंद्रा और बैंकिंग जीईएल इंडिया। अगर हम बात करें इस फंड में होल्डिंग की तो एनालिसिस की, तो इस फंड में करीबन 90% पैसा इक्विटी इन्वेस्ट कर रखा है, और 6% पैसा डेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। करीबन 3% केस में है, करीबन 1% रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हम बात करें इस फंड की जो फाइनेंशियली रेशियो की, जो सबसे पहले इस रेशियो जो अल्फ़ा रेशियो है, इस फंड का अल्फ़ा रेशियो 7.15 है। इसका मतलब यह फंड आपको बेंचमार्क और 7 गुना से बीट किया गया है। इसका मतलब इस फंड का जो अल्फ़ा रेशियो अच्छा है। इस फंड के जो बीटो रेशियो है 0.86 है, जो बताता है कि यह फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। इस फंड का जो शार्प रेशियो 1.32 है, जो कि एक आइडियल शार्प रेशियो है, और यह फंड आपको शॉर्टन रेशियो 2.19, और यह आपको आइडियल 30 रेशियो भी ही है। और तो इसी फंड के जो फाइनेंशियली रेशियो अच्छे हैं। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम आप मिनिमम इसमें 5,000 से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जो एसआईपी के थ्रू आप मिनिमम 500 अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके बावजूद इस फंड में अपना जो पैसा 1 साल के अंदर निकाल देते हैं तो आप 1% एग्जिट
लोड चार्ज इसमें आपको देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपको इस तरह की कोई चार्ज आपको देने नहीं पड़ता। अगर आप इस फंड में 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर आप इसमें प्रॉफिट 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी देना पड़ेगा। तो अगर आप अपना जो पैसा 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं, अगर उसका प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि देना पड़ेगा। उसके बावजूद आप कैपियर कर लेते हैं। इस फंड का आप बेंचमार्क आप देख सकते हैं, जो कि नाम नेमी या 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। पिछले 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो इस फंड में करीबन 3%, इसकी बेंचमार्क में करीबन 5% दिए गए हैं। पिछले 1 साल की जो इस फंड के करीबन 3% रिटर्न आपको दिए गए हैं, इसके बेंचमार्क में करीबन 5% रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। पिछले 5 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड में 322% के रिटर्न आपको दिए गए हैं। उसके बावजूद आप बेंचमार्क 135% आपको रिटर्न मिला है। तो यह हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म में और फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, तो लेकिन यह लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में आपने जो बेंचमार्क को बीट कर दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं इस फंड की जो किन लोगों के लिए सूटेबल। तो जो इन्वेस्टमेंट रिस्क लेते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप इसमें अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो इस फंड को यूज कर लेते हैं। और ऐसे इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं लेते हैं जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसका जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट को इस फंड में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों यह आपको डिक्लेयर यानी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो चैनल पर नए जुड़े थे, वीडियो को आगे यानी कि देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई स्कीम और योजनाओं के तहत। इस चैनल पर वीडियो आती रहती हैं, तो दोस्तों वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आनी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।